पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ऐसा विषय को हम देखते हैं जो अक्सर कलीसिया के अंदर में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको अनदेखा, अनसुना या फिर कहें कि इस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। और वो विषय हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहते हैं कि लिखो ये लौदीकिया की कलीसिया के विषय में, और इस प्रकार लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से निकलने पर हूँ। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उगलने का वजह जो बता रहा है, वो बता रहा है ना तो तू ठंडा है और ना गर्म। अर्थात ठंडा भी होता तो चलता, लेकिन तू तो ना तो ठंडा है और ना गर्म, इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ। आइए हम लोग समझने की कोशिश करें कि गुनगुना का अर्थ क्या होता है। जो मसीही नाम से तो कहलाता है पर उसके जीवन में आग नहीं है, जो आराधना तो करता है पर उसका मन संसार में लगा हुआ है, जो पाप छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन स्वर्ग जाना चाहता है। उसका जिंदगी तो ऐसा है जैसे आधा संसार और आधा परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर चलना चाहता है। लौदीकिया की कलीसिया का स्वरूप ऐसा ही था। वो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से खाली थे। प्रभु कहते हैं तू धनी तो कहता है, अपने आप को कहलाता है, पर तू नहीं जानता, तू अभागा है, दयनीय है, कंगाल है, अंधा, यहाँ तक कि तू नंगा है। देखते हैं परमेश्वर कहता है आज पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी संख्या अगर आप देखें तो कलीसियाओं के अंदर में आपको ना तो ठंडे लोग ज़्यादा मिलेंगे और ना ही गर्म लोग ज़्यादा मिलेंगे। ये अजीब बात है। आपको सबसे बड़ी संख्या गुनगुने लोगों के मिलेंगे, क्योंकि गुनगुना जो स्वभाव होता है ना, वो ना तो पूरी तरह से समर्पित रहेगा प्रभु के प्रति और ना प्रभु से अलग भी नहीं होना चाहता है। वो दो नाव में पैर रखना चाहता है। वो दिखावा ज़्यादा करता है, लेकिन जीवन में आत्मिकता की पूरी तरह से कमी है। वो खतरनाक क्यों है? वो क्यों परमेश्वर कहता मैं उसको उगलने पे हूँ? क्योंकि उसको लगता है कि वो ठीक है, लेकिन वास्तव में वो ठीक है नहीं। उसको एक और बड़ी समस्या है, उसको कभी भी पश्चाताप की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। उसको बार बार सिखाया जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए दिखावा करेगा, लेकिन उसको अंदर से पश्चाताप की जरूरत महसूस ही नहीं होती। उसको लगता है सब ठीक चल रहा है। वो आत्मिक रूप से अंधा होकर जिंदगी को बिताना सीख चुका हुआ व्यक्ति होता है। वो तो मानो ऐसा है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन ये गुनगुना जो है ये यही करने की कोशिश में अपना पूरा जिंदगी बिताने लगता है। प्रभु ऐसे लोगों को कह रहा है कि मैं चेतावनी दे रहा है कि मैं तुम्हें उगलने पर हूँ। उगलने का अर्थ क्या है? मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुमसे अपनी संगति तोड़ दूंगा, संबंध तोड़ दूंगा तुमसे, तुमको मैं न्याय के सामने खड़ा कर दूंगा एक दिन। आखिर क्या कारण है कि लोग गुनगुना ही बना पसंद करते हैं अपने जिंदगी में? क्योंकि ज़्यादातर मसीहों को सब कुछ जानने के बावजूद उनको आराम, अपनी शौक की ज़िंदगी जीना पसंद है। उन्हें संसार की बातें छोड़ना पसंद नहीं आता है। वे इसलिए भी गुनगुने हो गए हैं क्योंकि वो लोगों से डरते हैं। वो आत्मिक अंधापन में जीना इसलिए भी पसंद करते हैं जिससे उनकी जो आत्मा है झकझोरती नहीं, क्योंकि उन्हें संसार की ज़िंदगी जीने का भी शौक है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का बुलावा क्या है। परमेश्वर का बुलावा तो गुनगुना नहीं बल्कि आग से भरा हुआ जीवन है।
बाइबल बताते हैं आत्मा में उत्साही बने रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। आपको पता है कि गुनगुना मसीही शैतान के लिए सबसे सुरक्षित हथियार के समान इस्तेमाल होता है इस पृथ्वी में। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता है और लोगों को सुसमाचार भी सुनाता है, लेकिन अपने जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाना चाहता। वो चर्च जाता है पर जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। गुनगुना मसीह क्या करता है? ऐसा जिंदगी जीने के द्वारा वो दूसरों को ठंडा कर देता है। जी हाँ, उनकी जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देता। वो दुनिया के सामने एक ऐसा गवाह बनता है जिससे लोग, दुनिया जब देखते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि मसीह लोग भी तो ऐसे ही जी रहे हैं। लोग ऐसे ही समझते हैं, अलग क्या है, कुछ खास नहीं है मसीहत में। इसलिए जो लोग कमजोर हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके गुनगुनापन को देखकर आत्मिक प्रभाव दूसरे की जिंदगी में भी खत्म हो जाता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर तुम्हारा स्वाद ही खत्म हो गया नमक का, तो फिर तुम किसी काम के लिए ठीक नहीं है। गुनगुना व्यक्ति का स्वभाव ही होता है, उसको लगता है सब ठीक है। ये सबसे बड़ा धोखा है। लौदीकिया की कलीसिया की यही समस्या थी। वो कहते थे कि हम धनी हैं, अपने आप को अच्छा समझते थे, कुछ कमी नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तू अभागा है, कंगाल है और अंधा है। ये आत्मिक अंधापन को पैदा करता जाता है गुनगुना व्यक्ति का स्वभाव। ठंडा व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा कि ना तो तू ठंडा है, अर्थात अगर ठंडा भी होता तो मैं स्वीकार कर सकता, क्योंकि ठंडा जो विषय है उसका अर्थ है कि वो स्पष्ट रूप से विश्वास में नहीं है, और कम से कम वो इस दशा में तो है कि वो अपनी दशा को, अपनी आत्मिक खराब स्थिति को वो एहसास करने की स्थिति में है, ताकि उसको गर्म किया जा सके। उसकी जिंदगी में पश्चाताप की संभावना है। आपको याद होगा एक दिन जब यीशु मसीह कलीसिया के अंदर में खड़े थे, दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आए। एक गुनगुना आया, गुनगुना प्रार्थना कर रहा है, गवाही दे रहा है, उपवास की बात कर रहा है, दशमांश की बात कर रहा है। लेकिन एक एकदम ठंडा व्यक्ति आता है और वो सर भी नहीं उठा पा रहा और सिर्फ यही कहता है, मैं पापी हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस ठंडे को देखा तो क्या कहा? आपको याद है? पहले वाली की नहीं, इसी की प्रार्थना सुनी गई। मेरे प्यारो, काश हम गुनगुने रहने से अच्छा है हम ठंडा ही हो जाकर एक पश्चाताप के साथ सही तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करते, और गर्म अर्थात जो उत्साह से प्रभु की सेवा करता है, जो प्रार्थना वचन पवित्र जीवन में स्थिर रहता है, जिसका मन, जिसका हृदय पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ रहता है, जो प्रभु के आगमन की तैयारी करता है। आज अपने दिल से पूछिए कि क्या मैं गरम हूं या मैं गुनगुना हूं? मेरे प्यारो, हम सब जानते हैं मुंह से उगलना, हमारी भाषा में उल्टी, जब हमारे अनपच होता है तब हम अपने मुंह से उल्टी करते हैं। मेरे प्यारो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जिंदगी में कभी भी किसी की उल्टी को आप स्वीकार करेंगे। नहीं, उल्टी तो बदबूदार होती है, ऐसी गंदी होती है कि जिसको इंसान निकालने के बाद ही रिलीफ मिलता है। और आप सोचिए, जिस चरित्र, जिस जीवन को परमेश्वर उल्टी करना चाहता है, निकालना चाहता है अपने पेट से बाहर, उसी जिंदगी को हम लोगों ने गले से लगा लिया है। उसी जिंदगी को हम घमंड से जी रहे हैं। वही जिंदगी है जो संसार में, कलीसिया में सबसे ज्यादा भरमार है। ये कितना दुखद, कितना शर्मनाक, कितना दिल को तोड़ने वाला है। मेरे प्यारो, आज समय है कि हम एक सही शुरुआत करें, सही निर्णय लें कि हम क्या चाहते हैं। हम वो चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो हम एक सही चुनाव करें, अपने बुलावे के अनुसार जिंदगी को चुनें और धन्य आशा पर भरोसा रखें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।